हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइम इलेक्ट्रीशियन। आज हम जानते हैं एसी करंट और डीसी करंट के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करें। एसी करंट एसी करंट का फुल फॉर्म प्रत्यावर्ती धारा, जिसे अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। जब धारा की दिशा, डायरेक्शन तथा परिणाम, वैल्यू समय के साथ एक निश्चित समय के बाद परिवर्तित हो रही हो तो इस प्रकार की धारा को हम प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। नीचे जो मैप आपको दिखाई दे रहा है, इसमें यह एक पूरा अल्टरनेटर है जो अल्टरनेटिंग करंट या एसी करंट बनाता है। इसको इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं हम। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, अल्टरनेटर के स्टेटर में परमानेंट मैग्नेट या टेम्परोरी मैग्नेटिक फील्ड को बनाया जाता है जो रोटर में फिक्स होता है। जब रोटर का घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड अल्टरनेटर के स्टेटर के बाइंडिंग को काटता या छेदन करता है तो फैराडे के नियम के अनुसार स्टेटर के बाइंडिंग में एसी करंट या विद्युत उत्पन्न होता है। फिर चलिए हम वापस मैप में चलते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, ये हमारा अल्टरनेटर है जिसमें बीच वाला भाग ये रोटर है और ये दोनों हमारा स्टेटर है अल्टरनेटर का। अल्टरनेटर करंट एक हाफ पॉजिटिव साइकिल और एक नेगेटिव साइकिल से मिलकर तैयार होता है, जिसे पूरा एक साइकिल हम कहते हैं। एक सेकेंड में एसी करंट जितने साइकिल पूरा करती है उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इंडिया में स्टैंडर्ड 50 हर्ट्ज पर सेकेंड होता है। इस पूरे मैप को हम साइनोसोडल वेव कहते हैं। किसी वायर में 50 साइकिल एक दिशा में तथा 50 साइकिल दूसरी दिशा में प्रवाहित होती है, अर्थात धारा का मान्य यहाँ पर 1 सेकेंड है। 1 सेकेंड में 100 बार शून्य होता है, क्योंकि एक साइकिल में 2 बार धारा शून्य होती है। वो किस तरह से है, यहाँ पर आप पूरा साइकिल देख सकते हैं। ये हमारा एक हाफ वेव है पॉजिटिव और यहाँ से यहाँ तक एक हाफ वेव है नेगेटिव। ये दोनों मिलकर के एक साइकिल होते हैं और यहाँ पर हमारा धारा शून्य हो जाता है। एक पॉजिटिव साइकिल और एक हाफ नेगेटिव साइकिल मिलकर के एक साइकिल बनाते हैं, जिसमें 2 बार यहाँ पर 0 होता है और यहाँ पर 2 बार धारा शून्य होती है। ठीक उसी तरह से एसी वोल्टेज का उत्पादन अधिकतम 33 किलो वोल्ट तक किया जा सकता है। इसे ट्रांसफार्मर की मदद से 220 वोल्ट उपयोग करने से लेकर 765 किलोवाट वोल्ट दूर भेजने के लिए किया जाता है। एसी करंट को स्टोर नहीं किया जा सकता है। उसी तरह से हमारा ये डीसी करंट के बारे में जान लेते हैं। डीसी करंट दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट, जब धारा का परिणाम यानी वैल्यू तथा धारा का डायरेक्शन समय के साथ स्थिर बना रहे, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इस प्रकार की धारा को दिष्ट धारा या डायरेक्ट करंट कहते हैं। नोट: कोई भी सिंक्रोनस अल्टरनेटर या डायनमो डायरेक्ट डीसी करंट नहीं बनाता है। हम डीसी करंट प्राप्त करने के लिए रेक्टिफायर या कम्यूटेटर की मदद से डीसी करंट प्राप्त कर सकते हैं। इन मैप को ध्यान से देखिए और समझें। ये हमारा प्योर एसी करंट है, जिसमें साइनोसोडल वेव को आप देख सकते हैं। इस तरह से साइनोसोडल वेव चलता है, जिससे ईएमएफ जनरेट होता है। रेक्टिफिकेशन की मदद से हम इस वेव को हाफ वेव में पहले बदलते हैं, जो कि डीसी होता है। फिर इसे हम कैपेसिटर की मदद से
बिल्कुल स्मूथ या सीधा डीसी करंट बनाते हैं। ये प्योर डीसी करंट है जिसे हम रेक्टिफिकेशन उसके बाद कैपेसिटर की मदद से प्राप्त करते हैं। डीसी करंट के बारे में कुछ और जानकारी यहाँ पर है। जैसे प्योर डीसी करंट में कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। इसका उत्पादन अधिक से अधिक 550 वोल्ट तक किया जा सकता है। डीसी करंट को स्टोर किया जा सकता है। डीसी करंट किस तरह से बनते हैं, इनके प्रमुख स्रोत यहाँ पर हैं। जैसे कि ये हमारा पहला है ईंधन कोशिकाएं, फ्यूल सेल्स। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रक्रिया से डीसी बिजली उत्पन्न करता है। दूसरा बैटरी या रासायनिक ऊर्जा केमिकल एनर्जी को स्टोर करती है और उसे डीसी बिजली में बदलती है, जिसमें दो इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड, जिसे हम प्लस और माइनस कहते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट, जो हम बैटरी का पानी कहते हैं जिसे हिंदी में, इलेक्ट्रोलाइट होता है। तीसरा सौर सेल। ये सोलर पैनल फोटोवोल्टाइक प्रभाव का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश को सीधे डीसी बिजली में बदलता है। डीसी बिजली को हम कंट्रोल किन चीज़ों से करते हैं? पहला है बूस्ट कन्वर्टर, स्टेप अप। कम डीसी वोल्टेज को उच्च डीसी वोल्टेज में बदलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे 12 वोल्ट के को 24 वोल्ट में बदलने के लिए। दूसरा है बक कन्वर्टर। बक कन्वर्टर में स्टेप डाउन होता है। उच्च डीसी वोल्टेज को कम डीसी वोल्टेज में बदलने के लिए, जैसे 24 वोल्ट करंट को 12 वोल्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तीसरा है PWM, पल्स विथ मॉड्यूलेशन। इससे हम डीसी करंट को कंट्रोल करते हैं। चौथा और सबसे ज़रूरी चीज़ जिसे आप जान लें, जो है ह्यूमन बॉडी यानी इंसानी शरीर पर करंट का प्रभाव। नोट: सुरक्षित करंट जैसी कोई पक्की सीमा नहीं होती है। कम करंट को भी गलत परिस्थितियों में जानलेवा साबित हो सकती है। यह कभी भी प्रयोग या टेस्ट करने की जानकारी नहीं है। इसे कभी भी टेस्ट न करें। इंसानी शरीर वोल्टेज नहीं बल्कि करंट, वो भी करंट मिली एम्पियर में, से प्रभावित होता है। वोल्टेज सिर्फ करंट को शरीर में बहने में मदद करता है, क्योंकि वोल्टेज फोर्स जनरेट करता है। 220 वोल्टेज पर 30 से 50 मिली एम्पियर या उससे अधिक करंट इंसानी शरीर के लिए जानलेवा हो सकता है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ हमारा वोल्टेज है, शरीर में बहने वाला करंट एम्पियर में, और उनका प्रभाव। इसे कभी भी ट्राई न करें। 220 वोल्टेज पर 5 मिली एम्पियर झटका महसूस होता है। 220 वोल्टेज जो हमारे घरों में आता है, उससे 10 से 20 मिली एम्पियर से हाथ जकड़ जाता है। 220 वोल्टेज और 30 से 50 मिली एम्पियर में सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। 220 वोल्टेज पर अगर 50 से 100 मिली एम्पियर हमारे शरीर में करंट जाता है तो दिल के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। 220 वोल्टेज और 100 मिली एम्पियर से अधिक करंट हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकती है। ये था हमारा एसी और डीसी करंट पर वीडियो। अगर इसमें कुछ छूट रहा हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे मोटर और अल्टरनेटर के बारे में।